नमस्कार, मैं विमल कुमार बीटेक एजुकेशन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कि अभी आप नोटपैड के बारे में सीखा होगा, और वर्ड के बारे में सीखा होगा, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। मोस्टली ऑफिसेस में और डॉक्यूमेंट की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे खोली जाती हैं, जिसमें आप एप्लीकेशंस, प्रोजेक्ट और लेटर्स वगैरह जो होते हैं वो ऑफिशियल जितनी भी फाइल्स होती हैं वो एमएस वर्ड पे खोली जाती हैं। एमएस ऑफिस के अन्य सॉफ्टवेयर भी हैं जैसे एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर पॉइंट। ऑफिस में अलग अलग टाइप्स की फाइल आती हैं तो एमएस ऑफिस पे खोली जाती हैं, इसीलिए इसका नाम एमएस ऑफिस भी रखा गया है, क्योंकि मोस्टली ये ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ में आती हैं। आज हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर हम सीख चुके हैं नोटपैड और वर्डपैड, उसके ही लिस्ट में उससे अपडेटेड सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड खोलने के लिए सबसे पहले आप या तो सर्च ऑप्शन में जाएंगे और वर्ड लिखेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी दिखेगा और वर्डपैड भी दिखेगा। वर्डपैड हम सीख चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से ओपन नहीं करना है तो आप प्रोग्राम में जाइए, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप लिस्ट में जब सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होगा और उस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे सब आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ये 2007 वर्जन है और मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ में 2007 वर्जन ही आता है, इसलिए मैं आपको इसी पे सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत इजी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है जो आपको सीखने में भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम ऑप्शन वाइज ऑप्शन कि किस तरीके से किस ऑप्शन का क्या यूज़ है। सबसे पहले जो हम ऑप्शन लेंगे वो हमारा ये लिखा आ रहा है कि जैसे डॉक्यूमेंट 1, जैसे कि इसका भी नाम नहीं है, ये फाइल सेव नहीं है। जैसे कि फाइल को सेव कर लेते हैं तो वहाँ नाम आ जाता है, लेकिन इसी तरीके से ये पेज है, अभी ये ब्लैंक पेज है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो ये हमारा पूरा पेज जो हमें दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद हम सबसे पहले अपने फाइल ऑप्शन में जाते हैं और फाइल ऑप्शन में हमें ये कुछ ऑप्शन दिखते हैं। लगभग कुछ लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे इन ऑप्शन से, क्योंकि पिछले सॉफ्टवेयर में कर चुके हैं। मैं एक बार फिर उन्हें बता देता हूँ जिन लोगों ने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं। न्यू ऑप्शन से हम कोई नई फाइल को खोल सकते हैं, जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं, और हम उसको क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ही दूसरा ऑप्शन है न्यू ब्लॉग पोस्ट। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट ओपन करना चाहते हैं तो इस तरीके से एक जो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं जो लोग, वो उनके लिए एक पोस्ट आ जाएगी। वहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से आप टाइटल भी लिख सकते हैं, जैसे कि द सिटी, हमने इस तरीके से टाइटल डाला तो ये एक हमारी ब्लॉग पोस्ट कहलाती है। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद ओपन से वही पुरानी फाइल खोल सकते हैं, रिसेंट में यहाँ आ भी रही हैं, जैसे कि हमारी एक फ़ाइल पहले से पड़ी हुई है, मैं उस फाइल को खोल के दिखा देता हूँ। जैसे इंटर्नशिप 21 के नाम से एक फ़ाइल है, ये पहले से हमारे यहाँ बनी हुई है एक कंप्यूटर पे। तो जिस तरीके से ये ऑफिशियल फ़ाइल होती हैं ये हम खोल के दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर से नई उस पर जाना है तो हमें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना होगा, जिससे कि हम अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें। अगला ऑप्शन है सेव एज का, जिसमें हमें आपको बता दूं, यहाँ पे कई सारे टाइप्स हैं सेव करने के लिए, और जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी नाम से सेव करते हैं तो हम एमएस वर्ड 97 से 2003 तक के डॉक्यूमेंट इसमें खुल सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे आपके पास कोई फाइल एमएस वर्ड की किसी ने भेजी है, वो वर्ड 97 की हो, वर्ड 98 की हो, 2000 की हो, 2002 की हो, 3 की हो, और 7 तो ये है ही, तो 2007 तक की जो फाइलें हैं वो इसमें खुल जाएंगी। और मैं इसको एक किसी नाम से सेव कर देता हूँ, जिससे कि मैं अपने नाम से सेव कर देता हूँ। विमल नाम से मैंने ये फाइल अब यहाँ सेव कर दी है, और ये सेव करते ही ये देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर कुछ भी हम यहाँ लिखते हैं, सपोज कीजिए कि
हम लिखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है और इसके बाद जब मैं इसे दोबारा से सेव करना चाहता हूँ तो मेरे को सेव ऑप्शन सेव करना होगा, ये सेव हो जाएगा। अगर मैं इसे काट भी दूंगा और इसे बंद कर दूंगा मतलब फ़ाइल को, तो जब मैं इस फाइल को दोबारा से MS वर्ड को यहाँ खोलूँगा और उसके बाद मैं इस फाइल को ओपन करूँगा ओपन ऑप्शन से, तो मेरे को विमल वाली फ़ाइल में वो लाइन लिखी हुई मिलनी चाहिए। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से लाइन मिली है क्योंकि हमने वो दोबारा भी सेव कर दिया था। अगर हम इसे सेव नहीं करते, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कृष्णा इज़ अ लॉर्ड, नहीं, कृष्णा इज़ अ ब्रदर ऑफ बलराम। ठीक है, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस और लिख दिया। अब देखिए मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ और मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू विमल, आप सेव करना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं सेव करना चाहता, नो किया मैंने, ये बंद हो जाएगा। और जब हम इसे दोबारा से खोलेंगे और उसको जब देखेंगे कि दोबारा खोलने के बाद वो फाइल हमें वहाँ तक मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि हमने सेव तो किया नहीं था, तो हम दोबारा से विमल फाइल खोलेंगे तो देखिए वहाँ जो कृष्णा इज़ अ ब्रदर ऑफ बलराम वो हमने लिखा था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें सेव को ना तो सेव चेंजेस बाद में किया था और ना ही उसको अपडेट करने के लिए सेव ऑप्शन से किया था। अगर हम यहाँ पे जैसे कि एक लेटर भी लिख देते हैं तो वो यहाँ पे सेव ऑप्शन से सेव करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपडेटेड हो जाए। अभी अब हम इसे क्रॉस कर देंगे तो वो भी खुलने लगेगा और वही चीज़ हमें वहाँ तक मिलेगी जो हमने लेटर में चेंज की थी। जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से वो जी लिखा हुआ था, तो जी यहाँ लिखा हुआ देखो आ गया है ना। तो अगला ऑप्शन है, आप समझ गए होंगे, न्यू ऑप्शन से न्यू खुलता है, ओपन से कोई पुरानी फाइल खुलती है, और कन्वर्ट ऑप्शन मैंने अभी बीच में छोड़ दिया है। सेव से हम अपडेटेड करते हैं और सेव एज से फर्स्ट टाइम सेव करते हैं। ये कई सारे ऑप्शन हैं, उसके थ्रू भी आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट का ऑप्शन का यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी फाइल को कन्वर्ट करना है तो उस फाइल को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फाइल किसी और फॉर्मेट होती है तो इसको यहाँ से कन्वर्ट हम कर देते हैं। प्रिंट ऑप्शन में कुछ नहीं है। प्रिंट ऑप्शन जैसे जो फाइल हमने लिखी है उस फाइल को हमें प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। वो हमसे पूछेगा कि आपको इसके कितने पेज निकालने हैं। जैसे यहाँ हमने एक की जगह हम कह दिया ये 10 पेज हमारे निकाल दीजिए, तो हमारे ये 10 पेज एक जैसे निकाल देगा। और कौन सा पेज निकालना है, जैसे कई सारे पेज होते हैं तो ऑल पे क्लिक कर देते हैं। अगर मान लो हमें एक ही पेज निकालना है, मतलब जो ऊपर जो हमें दिख रहा है ये वाला पेज यही निकालना है, तो हम इसे ओके करेंगे और वो हमारे सामने प्रिंट होने लगेगा। अब ये यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ वो प्रिंट हो जाता है। अगला ऑप्शन देखेंगे प्रिंट में ही क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का मतलब होता है तुरंत प्रिंट कर दिए। तो जैसे वो एक इतना सारा पूछने के बाद आया था, इस तरीके से यहाँ ये डायरेक्ट आ गया है, तो इसे हम क्विक प्रिंट कहते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब जो प्रिंट आप करने जा रहे हैं उसको एक बार चेक कर लेंगे कि हम क्या निकालने वाले हैं और कहाँ किस लाइन पे क्या चीज़ आ रही है। तो ये हमारा जो पेज है वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है कि ये प्रिंट होने वाला है। उसके लिए आप प्रिंट ऑप्शन तो वही है। उसके बाद आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन जैसे कि टॉप से बॉटम से कम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मार्जिन पता है तो जैसे 1-1 इंच का आपने मार्जिन दे दिया तो आप वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर पेज का साइज़ चेंज करना है तो लेटर साइज ऑलमोस्ट हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग A4 साइज़ यूज़ करते हैं। तो लगभग इसमें 19-20 का अंतर होता है और उसे आप जूम करके भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप जब जूम करके इसको चेक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ आप क्या प्रिंट करने वाले हैं। अच्छा, पेज कई सारे होते हैं तो 1 पेज आप देख लेते हैं, 2 पेजेस में कर लेते हैं। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे कई सारे मेरे साथ पेज होते हैं, जैसे कि मैं कुछ उल्टा सीधा ऐसे टाइप कर देता हूँ तो देखिए मैं यहाँ 2 पेज मैंने बना लिए हैं। तो जब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहा हूँ तो यहाँ जब मैं 2 पेजेस दिखा रहा हूँ तो वो 2 पेजेस देखिए यहाँ आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कई सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो क्विक प्रिंट ऑप्शन का यूज़ होता है। बाकी जो आपने बनाया होता है, जैसे कि अगर आपको ओरिएंटेशन में देखेंगे तो पोर्ट्रेट का मीन्स होता है कि खड़ा हुआ पेज, और लैंडस्केप का मतलब होता है कि लेटा हुआ, मतलब 2 पेज आ रहे हैं तो
उसमें भी ये लेटा हुआ पेज होता है वो उस तरीके का आपको प्रिंट लेना है, या आपको खड़ा हुआ पेज लेना है, मतलब पोर्ट्रेट मोड में लेना है। तो ये कई सारे ऑप्शन हैं जिनको आप देख सकते हैं। कई सारे ये पॉपुलर ऑप्शंस भी हैं, इसमें भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन इनको ज़्यादातर छेड़ा नहीं जाता है क्योंकि जो चीज़ हमने लिखी है अगर हम उसी का प्रिंट लेंगे और वही चीज़ हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो जैसे सपोज़ कीजिए कि हमें यही प्रिंट लेना है इस पेज का, तो हम सिंपली अगर हमें देखना भी है प्रिंट प्रीव्यू तो हम यहाँ प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, देखा हमने कि हाँ ये पेज सेट है और उसको हमने प्रिंट ऑप्शन से करंट पेज सेलेक्ट किया कि हाँ ये पेज देना है। उसके बाद हमने प्रिंट पे ओके कर दिया, वो चीज़ हमें प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे यहाँ ये फाइल खुल के आई है इस तरीके से, तब तक प्रिंटर से वो प्रिंट होने लगेगा। तो ये हमने इस पर बैक आ गए और उसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑप्शन पे। प्रिपरेशन ऑप्शन में कुछ नहीं है, ये एक तरीके से यूजलेस ऑप्शन है, जैसे मेल वगैरह भेजना है। और इसी तरीके से सेंड ऑप्शन में जैसे कुछ ईमेल अटैच करना है, फैक्स अटैच करना है, फैक्स के माध्यम से भेजना है, तो जब हम इसको भेजते हैं तो ईमेल के माध्यम से वो खुल के आ जाता है और वो उसको फाइल को अटैच कर दिया जाता है। तो इस वैसे तो मेल के अंदर भी ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन नहीं है। जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने बता दी, क्लोज से क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, जैसे क्रॉस से बंद होता है ऐसे इससे बंद हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका होम ऑप्शन। होम के बाद आपका इंसर्ट भी है ना, पेज लेआउट भी है। मैं सभी बारी बारी से आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको वो ऑप्शन बताऊंगा जो ऑप्शन ज़्यादातर यूज़फुल हैं आपके लिए और काम आएंगे और कम समय में आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। और ज़्यादा जो यूज़लेस नहीं है मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको भी लगेगा कि यार इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये क्यों बता के टाइम वेस्ट किया। तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, और आपको सिर्फ वही ऑप्शन बताऊँगा जो आपके यूज़ में आते हैं और लोगों के यूज़ में आते रहे हैं। और आप ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा, वो आ रहा है होम। होम में कई सारे ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पेस्ट ऑप्शन, अब कोई चीज़ पेस्ट करनी है यहाँ पे, जैसे आपने कोई चीज़ पहले से कॉपी की हुई थी, तो वो चीज़ आपको यहाँ, जैसे मैंने कुछ कंटेंट कॉपी किया हुआ था पहले से, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो गया एक तरीके से, ये लाइन यहाँ पेस्ट हुई है ना। अब आता है पेस्ट स्पेशल। अब कोई फाइल जैसे कहीं से लेनी है, HTML से लेनी है, फॉर्मेट से लेनी है, तो वहाँ पे जब हम ओके करेंगे तो वो वहाँ से आ जाएगी। मतलब ये नॉर्मल पहले से ही कॉपी है तो वो चीज़ आपको हो रही है। वैसे सबसे आसान तरीका है कि जैसे किसी भी चीज़ को आपको कॉपी करना है तो आप सेलेक्ट करिए माउस से और आप कंट्रोल सी से इसको कंट्रोल सी से या राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और उसको आप कंट्रोल V से, या मैं माउस की हेल्प से कर रहा हूँ तो उसे पेस्ट कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं है, आप जानते हैं कॉपी पेस्ट का क्या यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये कट होता है। कट से आप किसी भी चीज़ को, जैसे जी है, इसको काटना चाहते हैं और जी को दोबारा से कहीं लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ डबल जी करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से ये पेस्ट कर दिया हमने, या कंट्रोल V से हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो मोस्टली जो सबको पसंद आता है वो आता है आपका फ़ॉन्ट चेंजिंग ऑप्शन। फ़ॉन्ट चेंज में होता क्या है कि हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, तो जैसे हमें ये स्टाइल पसंद नहीं आ रही है, मान लीजिए कि ये लाइनें लिखी हुई हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। देखिए कुछ चेंज होने लगा होगा, पीछे दिख रहा है। सपोज़ कीजिए मैंने ये फ़ॉन्ट लगाया और इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, ये साइज़ का ऑप्शन होता है, तो इसको हमने इस तरीके से साइज़ बढ़ा दिया। बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाए। देखिए बोल्ड होने लगा, मतलब बोल्ड बी का मतलब होता है बोल्ड, मतलब मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करा जाए तो ये टेढ़ा हो जाएगा। अब मैंने जो एरिया सेलेक्ट होगा वो एरिया टेढ़ा होगा, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको इटैलिक कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए या इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, है ना। तो ये अंडरलाइन इसके नीचे आ गई। अब मुझे लग रहा है अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ, है ना। मैंने बोल्ड भी हटा दिया, इटैलिक भी हटा दिया। अब ये सिंपल मैंने किया। उसके बाद इसका थोड़ा सा साइज़ में छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँगा ये, और फिर लगा नहीं बड़ा और होना चाहिए, तो मैंने इसको इस तरीके से, यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जैसे ये बीच में आपको एक सिंगल लाइन डालनी है, तो इसको यहाँ से आप लाइन डाल सकते हैं, है ना।
इसके बाद आपको लगता है कि जैसे आपको कहीं फाइल में कुछ फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लिखना है C1, ठीक है, प्लस C2, एक सेकेंड, कैपिटल सी नहीं है, हाँ, ये आपका C2 इजिकल टू ये हुआ आपका 3C। मैंने एक नॉर्मल इक्वेशन लिख दी है ना। अब क्या है कि सॉरी, मैं इसको ये इस तरीके से C3, हाँ। अब क्या है कि इसको सिलेक्ट किया और ये इस तरीके से किया मैंने, यहाँ इसको सिलेक्ट किया और ये इस पे किया, तो क्या होगा कि ये एक फॉर्मूले के बेस में आपको शो करेगा। जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करके आपको दिखाता हूँ, जो बुक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो वो इस तरीके का होता है, कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना। एक क्या होता है, दूसरा घात लगाने वाला एक फार्मूला आपने देखा होगा, ये तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा नीचे की तरफ। अब एक घात लगाने वाला फार्मूला होता है, जैसे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, सॉरी प्लस यहाँ लगेगा, है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बरा इक्वल टू ए बी स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है, मुझे वही सेम इसको 2 को सिलेक्ट करना होगा और इस पे यहाँ से ये करूँगा, तो ये क्या होगा कि ये जो इसकी वो है वो ऊपर लगेगी, है ना। अभी ये काफ़ी ऊपर भाग रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, दोबारा से कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस बी जैसे हमने इसको किया, सेलेक्ट किया और एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, एक सेकेंड, इसको नॉर्मल करता हूँ मैं सब कुछ डिलीट करके। जी, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब आपको अलग दिखने लगा होगा। पहले थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था तो मैंने उसको हटा दिया। इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ठीक समझ में आए। हाँ, उसके बाद मैंने ये इसको ऊपर लिया, यहाँ ये इसको ऊपर लिया। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से घात को लगाया जाता है या कैरी फॉरवर्ड ऊपर कर दिया जाता है। इस तरीके से हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है वो है आपका जैसे किसी को ना आपको आपने कुछ फाइल जैसे लिखी है, सपोज कीजिए कि मैंने लिखा है कि मैंने लिखा आगरा is a city of ताज, ठीक है। मैंने ये लिखा ही, मैंने नॉर्मल लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि ये सेंटेंस केस में हो जाए, है ना। सेंटेंस केस में तो है ही। अब जैसे लोअर केस में हो जाए तो लोअर में क्या होगा कि सारी जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल में आ जाएंगी, इसको लोअर केस कहते हैं। अब अपर केस में आ जाए मतलब सारे कैपिटल में हो जाएंगे, तो सारे देखिए कैपिटल में हो गया। आपको टाइप नहीं करना पड़ा कैपिटल, ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो गया, है ना। अब कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड,
अब क्या होगा, हर वर्ड कैपिटलाइजेशन में आ जाएगा, मतलब ए कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, ए कैपिटल, मतलब जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है वो है टूगल केस, मतलब जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। देखिए ए बड़ा था तो छोटा हो गया, छोटा था वो बड़ा हो गया, मतलब अपोजिट हो गया एक तरीके से। और अगर आपको नॉर्मल क्या करना है, सेंटेंस केस में चाहिए, तो सेंटेंस केस क्या होता है, जो मतलब फर्स्ट लेटर बड़ा होता है बाकी सब छोटा होता है। या अगर आप कुछ स्टाइलिश करना चाहते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो इसका भी यूज़ करते हैं, वो यूज़ होता है आपका इसका कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड कैपिटलाइजेशन में होता है वर्ड में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लोग यूज़ करते हैं, इसमें टाइप नहीं करना पड़ता। दूसरा, सपोज करिए जैसे कि किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, जैसे हम लोग बुक में किसी लाइन को या किसी वर्ड को हाईलाइट करते हैं ताकि दोबारा से उस पर फोकस करना हो तो कलर में ईजीली दिख जाए। तो जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, सिटी को हाईलाइट करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हाईलाइटर लूँगा। अब मान लीजिए हम लोग पीले कलर का हाईलाइट लेना चाहते हैं, ग्रीन कलर का, ये हमारी चॉइस है। तो सपोज़ कीजिए कि मैं ये एक लाइट कलर सा ले लेता हूँ, नहीं चलिए ये कलर ले लेते हैं। अब देखिए ये क्या है कि हाईलाइटर हो गया ये, है ना। चाहे तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज होगा। भाई मान लीजिए वाइट कर लेंगे तो ये हमें अलग दिखने लगेगा, कुछ अट्रैक्टिव भी आपको लग रहा होगा। अगर जो लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव फाइल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपनी एप्लीकेशन को, या अपनी फ़ाइल को अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने टीचर को दिखाने के लिए, वो इस तरीके से यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर जैसे आप चाहें तो इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये जो है आपको दिखेगा। और उससे आगे हम अगले पार्ट में सीखेंगे।